हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 14 से 16 मई 2025 के इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स की सीरीज़ में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। हर एक क्वेश्चन को विद फैक्ट समझाने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो एंड तक देखना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, यूएनडीपी रिपोर्ट के अनुसार 2025 मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन 2 130वां स्थान है। जी हाँ, 193 देशों के अंदर भारत 130वें स्थान पे आया है। अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज़ इन एज ऑफ एआई शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य, शिक्षा, आय जैसे विभिन्न मानव विकास मानदंडों के आधार पर देशों का मूल्यांकन किया गया था और सूचकांक में शीर्ष 3 देश आए थे, जिसमें कि आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड इसमें सबसे शीर्ष पर हैं, जबकि दक्षिण सूडान अंतिम स्थान पर है। भारत में नागरिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन 2 1968 को। 1962 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसके और नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 जो आया था ये चीन के साथ आया था और 1965 के युद्ध के बाद यह बढ़ती हुई सुरक्षा चिंताओं के एक रणनीतिक विधायी प्रक्रिया के रूप में इस साल 1968 को यह अधिनियमित किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य हवाई, भूमि या समुद्र के माध्यम से संभावित शत्रुतापूर्ण हमलों से नागरिकों, बुनियादी ढांचे और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित 11,828.79 करोड़ की विस्तार योजना में कितने नए आईआईटी शामिल हैं? 5 आईआईटी शामिल हैं और इसके चरण बी निर्माण योजना के तहत इतना राशि है जो ये पर्याप्त निवेश की मंजूरी दी गई है। और आईआईटीज़ में कौन कौन से आईआईटीज़ हैं? तो तिरुपति जो कि आंध्र प्रदेश में है, पलक्कड़ जो कि केरल में है, भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है, जम्मू कश्मीर और धारवाड़ जो कि कर्नाटक में स्थित है। ये आईआईटीज़ इसमें शामिल हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर भारत द्वारा किए गए सैन्य अभियान का नाम क्या है? तो आप सभी को पता ही है, हाल ही में हुआ है ऑपरेशन सिंदूर और मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी आपको बनाई है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और इसके बारे में अगर बताएं तो इसके परिणाम स्वरूप जो कि 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक की मौत हुई थी। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर नामक जवाबी कार्यवाही की थी, जब अब आतंकवादियों ने हमारे टूरिस्ट के ऊपर निशाना बनाया था, तो इसके जवाबी कार्रवाई में सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर किया था। और इस सैन्य अभियान ने विशेष रूप से पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाया था। हाल ही में क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क सिमुलेशन कहाँ संपन्न हुआ है? हवाई में। और क्वाड के भागीदार ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, हवाई के होनोलुलु में स्थित एक एशिया प्रशांत सुरक्षा अध्ययन केंद्र में इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क सिमुलेशन के हिस्से के रूप में टेबल टॉप अभ्यास करने के लिए एक साथ आए। और यह पहल इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्वाड देशों के बीच रणनीतिक समन्वय और लॉजिस्टिक्स इंटर ऑपरेटिबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई। किस भारतीय राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? केरल। भारतीय राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदिशक्ति अभियान शुरू किया, तो महाराष्ट्र में शुरू किया है। और यह 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में यह किया गया है। किसके? तो अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के लिए। और इसमें 10.50 करोड़ यानी 10.5 करोड़ रुपए कहे जा सकते हैं यह आवंटित किए गए थे, जिसमें सरकारी अस्पताल, कल्याणकारी योजनाओं तक ज़मीनी स्तर पर पहुंच को बढ़ावा देने के लिए और कुपोषण
मात्र शिशु मृत्यु दर, बाल विवाह और लिंग आधारित हिंसा जैसे मुद्दों को इसमें संबोधित किया गया था। साइबर सुरक्षा कार्यक्रम GISEC ग्लोबल 2025 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? दुबई में। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 750 से अधिक कंपनियां और 25,000 आगंतुक इसमें भाग लिए थे। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा प्राइवेसी और थ्रेट इंटेलिजेंस में अत्याधुनिक समाधानों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता है। 2025 फाइनल के दौरान पहली बार वुड NBA हाउस का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन 1 मुंबई में। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम 7-8 जून को मुंबई में होगा, जो कि पहली बार देश में इस तरह की प्रशंसक केंद्रित NBA पहल की मेजबानी कर रहा है। किस देश ने यात्रा सुरक्षा बढ़ाने के लिए चिप आधारित ई-पासपोर्ट पेश किया है? भारत ने। कौन सा संस्थान NCR में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से 5 क्लाउड सीडिंग परीक्षण करने के लिए दिल्ली सरकार के साथ साझेदारी कर रहा है? IIT कानपुर, ET कानपुर, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है तो IIT कानपुर होगा। ये 3.21 करोड़ रुपए के स्वीकृत बजट के साथ इस परियोजना को संपन्न करेगा, जो वायु प्रदूषण को साफ करने में मदद करेगा। IIT कानपुर तकनीकी निष्पादन के लिए जिम्मेदार कार्यान्वयन एजेंसी है, जिसमें विमान अंशांकन और रासायनिक तैनाती इसमें शामिल की गई है। किस देश ने 5,000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं को विकसित करने के लिए अडानी समूह के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? भूटान ने। यह समझौता भूटान भारत ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है और पहले की वांगचू परियोजना पर भी आधारित है, जिसमें भूटान के ड्रूक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन की बहुलांश हिस्सेदारी थी। भारत के विनिर्माण और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए किस कंपनी को DPIIT के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन 2 हफेल इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में भारतीय नौसेना को सौंपी जाने वाली भारत की पहली स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? INS अर्नाला इसका नाम है। गार्डन रीच शिपयार्ड, शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग L&T शिपयार्ड के बीच सार्वजनिक निजी सहयोग से यह निर्मित किया गया है। 77 मीटर लंबा है और यह जहाज इंजन वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम से लैस है और इस तरह के विन्यास वाला सबसे बड़ा भारतीय युद्धपोत है। किस देश ने मई 2025 में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौतों पर वार्ता शुरू करने के लिए भारत के साथ संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए? चिली ने। इस समझौते का उद्देश्य डिजिटल सेवाएं, MSME सहयोग, महत्वपूर्ण खनिज और निवेश सुविधा जैसे नए क्षेत्रों का विस्तार करके द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को गहरा करना है। किस राज्य ने शहरी विकास परियोजनाओं के लिए यूरोपीय निवेश बैंक से 1910 करोड़ रुपए का वित्त पोषण प्राप्त किया है? तो उत्तराखंड। और यह धनराशि का उपयोग पिथौरागढ़, सितारगंज, रुद्रपुर और काशीपुर सहित प्रमुख शहरों में पेयजल और सीवरेज परियोजना के लिए किया जाएगा। इस निवेश का उद्देश्य इन क्षेत्रों में शहरी जीवन की स्थिति और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना होगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आप सभी ने इन सारे क्वेश्चंस का अटेम्प्ट किया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। और आप हमारे पिछले वीडियोस को भी हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, जहां मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो हमारे चैनल को भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।